हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमू में। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी सुबह के 5:30 बजे का टाइम हो चुका है और आज दिन है संडे का और दिनांक है 2 जून। और सुबह सुबह ना यहाँ पर गांव में सभी लोग उठ जाते हैं और फिर मम्मी भी उठ चुकी थी और मम्मी ने अपनी भैंस को बाहर निकाल दिया था और फिर मम्मी ने मुझे भी उठा दिया था और बच्चे भी उठ चुके थे। और यहाँ पर ना उधर के साइड चाची औरों के कमरे में ना मम्मी ने घास वास रखी रहती है, तो वहाँ से फिर हम घास ला रहे थे इधर, क्योंकि मम्मी ना आज कहीं जा रही है तो इसलिए मम्मी ना सब कुछ मुझे बता रही थी कि यहाँ पर घास है, तो मम्मी ने इधर ही ले आई थी अपने ही कमरे में। और क्योंकि सूखी घास जब ज़्यादा हो जाती है ना तो यहाँ पर बारिश वगैरह होती है, पेड़ों में लगाई हुई रहती है ना, तो फिर वो पेड़ों में भीग जाती है, तो इसलिए उसको ना कमरे में रख लेते हैं। और यहाँ पर फिर भैंस के पीछे पे ना धुआं भी लगा दिया है, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये हाँ यहाँ। और जो ये आप ना आंगन में देख रहे हो, तो ये ना चीड़ के पत्ते हैं, बिछा रखे हैं आंगन में। और अभी देखिए सुबह सुबह चारों तरफ का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना। और ये देखिए ये चीड़ के पत्ते बिछा रखे हैं आंगन में, क्योंकि फिर ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए हमारे इधर ना चीड़ के पत्तों को बिछा देते हैं आंगन में, क्योंकि कच्चे आंगन होते हैं ना, इसीलिए। और फिर अभी हम आ चुके हैं रूम में और मम्मी ने नहा लिया था और मम्मी आज जा रही है हमारी जो मेन मार्केट है चिन्याली सौड़, तो वहाँ जा रही है। और वहीं पर मेरे मामा जी और भी रहते हैं और आज ना वहाँ पर चिन्याली सौड़ में जो हॉस्पिटल है ना, सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ पर ना आँखों का कैंप आ रहा है। तो मम्मी के ना आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी को ना एक आँख से कम दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ना मम्मी आज जा रही है वहाँ पर। और वहाँ पर ना कैंप आता है हर महीने, तो फिर मम्मी ने बोला मैं भी दिखा के आ जाती हूँ अपनी आँखों को। कई बार ना डॉक्टर के पास चले गए हैं तो चश्मे वगैरह देते हैं, लेकिन उनसे ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर मम्मी ने बोला कि जब तुम आए रखे हो तो आज मैं चली जाती हूँ, नहीं तो और बार मम्मी का जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि मम्मी घर में अकेली रहती है। तो फिर घर बार छोड़ना, और सबसे ज़्यादा टेंशन तो भैंस की हो जाती है कि भैंस को किसके पास छोड़े। तो फिर मैं आ रखी थी, तो फिर मैंने बोला कि मम्मी कोई बात नहीं आप चले जाओ। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की साड़ी सूड़ी भी अच्छे से लगा ली है और अभी हम आ चुके हैं फिर से बाहर। और मम्मी को ना सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी भैंस की होती है कि कहीं मेरी भैंस के लिए कुछ कमी ना हो जाए, तो फिर मम्मी मुझे बता रही थी। और फिर रात को ना भैंस को अंदर बांधते हैं, तो कमरे में ना भैंस के कमरे में वहाँ पे गोबर वगैरह हो रहा था, तो फिर मम्मी नहा गई थी, फिर मम्मी बोला मैं निकालती हूँ, फिर मैंने बोला नहीं नहीं मैं निकाल दूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने अंदर के कमरे का गोबर निकाल दिया था और अब बाहर पे था थोड़ा बहुत गोबर, तो उसको भी मैंने निकाल दिया था। और नीचे की ही साइड में रखा हुआ रहता है आंगन के नीचे भी गोबर, तो वहाँ पर मैं उसको फेंक रही थी। और मम्मी ना भैंस को पानी वगैरह पिला रही थी। और अभी ना टाइम हो चुका था सुबह के 7:30-8 बजे का टाइम हो चुका था। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी ना मैं इस भैंस को मैं ही अंदर बांध देती हूँ। वैसे तो भैंस ना बहुत अच्छी है, सीधी है, कुछ नहीं करती है, बस मैं भी इसको ना अंदर बाहर बांध सकती हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला अभी मैं ही बांध के चली जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। भैंस को पानी वगैरह सब कुछ पिला दिया है। और अब मम्मी मुझे बता रही थी कि ये जो घास थी ना यहाँ पे, जिसको मैं लाठी से कोट रही हूँ, तो ये आजकल ना गुड़ाई करते हैं तो खेतों से निकलती है, इसमें मिट्टी वगैरह रहती है, तो इसको फिर लाठी से झाड़ देते हैं, मिट्टी जो भी होती है ना वो झड़ जाती है, फिर गाय भैंसों को दे देते हैं। और ये घीला है, इसको ना हमारे यहाँ पर गोबर वगैरह घास वगैरह लाने के लिए यूज करते हैं। और फिर मम्मी बोल रही थी कि इधर से ना इस घास को उधर रख दे, वहाँ पे सूख जाएगी, तो फिर जब शाम के टाइम भैंस को बाहर निकालेंगे ना उस टाइम डाल देना। और मम्मी बस मुझे बताने में ही लगी थी कि अब इधर से ये करो उधर से वो करो। और मेरी मम्मी को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है भैंस वगैरह की, और हमें भी बोल रही थी। अब देखिए मम्मी ना अब जाने लगे, फिर जाते जाते भी ना बता के ही जा रही है, यहाँ पे ये है वहाँ पर वो है। मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा टेंशन करती है घर की। और फिर चली गई है और अनुज ना नाराज़ हो चुका है कि मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे।
तो फिर हम ना घर ही हैं, बच्चे और मैं। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। नीचे आंगन के ना हमारे सब कुछ काम निपट चुके हैं और फिर मैं किचन में आ चुकी थी। और यहाँ पर मैंने लौकी की सब्ज़ी काट दी है और आटा ले आई हूँ छान कर, और प्याज टमाटर भी काट दिया है। और फिर कुकर में मैंने डाल दिया है तेल और जीरा, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, और फिर मैं जल्दी से सब्ज़ी भी बना लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ लौकी और आलू की सब्ज़ी। तो फिर मैं एक ही बार बना रही हूँ, बार बार क्या बनाऊँगी। हम ही हैं यहाँ पर, बच्चे और मैं। तो फिर मैंने सोचा अभी ही मैं इसको थोड़ा सा तरीदार सब्ज़ी बना दूँगी, तो अभी थोड़ा सा हम रोटी में खा लेंगे और जो बच जाएगी उसको दिन में चावल बनाएंगे तो चावल के साथ भी खा लेंगे। और गांव में ना बहुत अच्छा लगता है खाना, टेस्टी। यहाँ का पानी इतना टेस्टी है ना, सिंपल सी कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे ना उसमें स्वाद आ जाएगा। और बच्चे बूढ़े, मम्मी नानी के घर में ना खाना कितना स्वादिष्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ का पानी इतना शुद्ध है, इतना अच्छा है ना कि कुछ भी बनाओ तो खाना अच्छे से हजम भी हो जाता है और स्वादिष्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी डाल दिया, इसको अच्छे से चलाकर मैंने ढक्कन लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पर आटा भी गूँध लूँगी साथ के साथ। और बच्चे गए थे दुकान, तो अपने लिए कुरकुरे वगैरह लाए थे, तो वो यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। और मैं यहाँ पर बनाने लग गई हूँ अब रोटी। रोटी भी जल्दी से बना लूँगी, फिर बच्चों को भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। और परात को ना मैंने ढक दिया है एक साफ़ कपड़े से, क्योंकि गांव में ना बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ होती है, क्योंकि दिन भर दरवाजे वगैरह खुले ही रहते हैं। बड़ा ही दरवाज़ा होता है, जाली वगैरह के तो होते नहीं हैं। बाहर जो भी मक्खियाँ वगैरह होती है ना वो अंदर आ जाती हैं। तो देखिए जी, हमारा सिंपल सी नाश्ते की थाली तैयार है, रोटी सब्जी और दही है। तो जी यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ निपट चुका है। और अब यहाँ पर कमरे में जो भी दरी वगैरह है ना, इनको मैं झाड़ कर बाहर छाजे में रख दूँगी। और फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले ना गैस को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। ज़्यादातर खाना ना हम यहाँ पर गैस में ही बनाते हैं, और मम्मी भी अकेली ही रहती है तो इतनी ज़रूरत चूल्हा जलाने की पड़ती नहीं है। बस सर्दियों में ज़्यादातर जलाते हैं और गर्मियों में तो गैस में ही बना लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू, और बहुत ही ज़्यादा ना धूल उड़ रही थी, क्योंकि मिट्टी वाला कमरा है ना ये। और तो यहाँ पर फिर मैंने पानी छिड़क दिया था। जब पानी थोड़ा सा छिड़क देते हैं तो धूल कम उड़ती है। और अब मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। तो जी यहाँ पर झाड़ू भी अच्छे से मैंने कंप्लीट कर लिए है। और अब जो भी दरी वगैरह यहाँ की थी ना, उनको मैं बिछा दूँगी। और ये परात में ना यहाँ पर बर्तन है, ये धोने के बर्तन है और पानी का बंठा है, तो इनको ना मैं नीचे लेके जाऊँगी। और क्योंकि यहाँ पर ना किचन में सिंक वगैरह नहीं होता है, बर्तन वगैरह ना बाहर ही धुलने पड़ते हैं। तो ये देखिए अभी ना किचन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और अब मैं इन बर्तनों को लेके चलती हूँ नीचे। तो गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ, और यहाँ पर ना मैंने पाइप लगा दिया था और बर्तनों को मैंने अच्छे से मांज दिया है विम बार से। और ये परात है, ये पीतल की परात है। तो फिर मैं यहाँ पर सारे बर्तनों को अखाल के ना इस परात में रख दूँगी, और फिर ना ऊपर रख दूँगी। किचन ऊपर है और पानी वगैरह का जो भी सिस्टम है ना वो नीचे ही होता है। और फिर यहाँ पर जल्दी से मैं बर्तनों को भी धुल लूँगी और पानी वगैरह बंठे में भी भर दूँगी।
गाइस बर्तन वगैरह भी मैंने धुल कर ना ऊपर रख दिए हैं और पानी का बंठा भी मैंने भर कर रख दिया है ऊपर। और यहाँ पर ना दिन भर लाइन का पानी चलता रहता है और इतना ज़्यादा ठंडा है ना, जैसे ही पानी का काम करते हैं वैसे ना पूरे शरीर में ठंड सी लगने लगती है। आप देख ही सकते हो अभी ना दिन के 12-1 बजे का टाइम हो चुका है और मैंने ना सुबह से स्वेटर उतारी ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और यहाँ पर ना यही अच्छा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। शहरों में ना आजकल बहुत ही ज़्यादा उबल रहे हैं गर्मी से, क्या कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने कपड़े भी धुल लिए थे और फिर मैं इन कपड़ों को ना यहीं पर डाल दूँगी, छत में लेकर मैं नहीं गई। तो यहाँ पर भी ना अभी आंगन में धूप आ रही थी और आजकल हम मायके में हूँ तो सब काम ना आराम आराम से ही हो रहे हैं, कोई हबड़ा तबड़ी नहीं है, बस आराम आराम से ही हो रहे हैं। और सच में दोस्तों जब मायके आते हैं ना तो दिमाग की जो भी टेंशन वगैरह होती है ना वो अपने आप ही कम होने लगती है। और जब हम ससुराल में होते हैं ना, चाहे वहाँ पर काम ना भी हो ना, फिर भी दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशनें होती हैं। पता नहीं ऐसा मेरे ही साथ होता है कि औरों के साथ भी होता है। और जब हम मायके आते हैं ना तो टेंशन वगैरह जो भी होती है ना वो अपने आप ही दूर चली जाती है। और यहाँ पर मैंने कपड़ों को भी डाल दिया है सुखाने के लिए। अब थोड़ी देर हम आराम करेंगे और फिर शाम को ना भैंस वगैरह को बाहर निकालना है। गाइस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं सीमा भट्ट जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।